थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, बस यही है खुशी की असली पहचान। इसी के साथ हम आज एंजल थेरेपी की बात करने जा रहे हैं। एंजल थेरेपी का क्या मतलब है? विश्व भर में मनुष्य की सुख, समृद्धि एवं भलाई के लिए कई पद्धतियां हैं जिनका उपयोग हम नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पद्धति से एकदम अनजान होते हैं। एंजल थेरेपी उन्हीं में से एक पद्धति का नाम है जिसका चलन आजकल खूब जोरों पर है। क्या है ये थेरेपी और क्या किस तरीके से इस थेरेपी को करना है, आइए हम पूरी डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एंजल का परिचय। एंजल को गाइड, स्वर्णदूत, देवदूत, मास्टर आत्मा, फरिश्ता, परी इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। एंजल व देवदूत ईश्वर द्वारा बनाई गई एक शुद्ध शक्तिशाली मास्टर आत्मा है। अभिभावक एंजल, फर्स्ट और बेस्ट एंजल। व्यक्तिगत तौर से ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ रहती हैं। अक्सर आपने नवजात बच्चे को अपने आप हंसते, खेलते, मुस्कुराते एवं किलकारियाँ भरते देखा होगा। उस समय उनकी सबसे बेस्ट एंजल उनका मनोरंजन करती है। ये अक्सर हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाहर के भौतिक जगत यानी कि बाहर की दुनिया के शोरगुल में हमारी जागरूकता इनकी उपस्थिति को खो देती है। हर मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठ यानी बेस्ट फर्स्ट एंजल होती है। कभी कभी ये स्त्री पुरुष दोनों रूप में लिए एक या दो या फिर उससे भी अधिक एंजल हमसे संपर्क स्थापित करती हैं और पुकारे जाने पर हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ ही रहती हैं। व्यक्ति के जीवन उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एक स्पेशल स्किल के आधार पर मतलब उस तौर पर एक विशिष्ट अभिनय, एक खास रोल निभाती हैं जो समय समय पर हमें निर्देश देती हैं। ये वह हमें अपने जीवन में के उद्देश्य को समझने और उसे ठीक प्रकार से लक्ष्य तक पहुंचाने में भी प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने में सहायक हैं। जब भी हम श्रद्धा व प्रेम सहित इन्हें बुलाते हैं तो वे बहुत ही उत्साहित और सहर्ष भाव से भरकर हमें प्रसन्नता, प्रेम, उपचार, चमत्कार व ईश्वरीय कृपा से भर देती हैं। इसके प्रभाव से हमें जीवन में अच्छे अच्छे एवं अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। समय समय पर ये हमारी भौतिक ज़रूरतों, अनेक ज़रूरतों एवं इच्छाओं को भी पूरा करती हैं। अभिभावक एंजल यानी कि बेस्ट और फर्स्ट एंजल के साथ संपर्क बनाने व दोस्ताना व्यवहार बनाए रखने के लिए हृदय की शुद्धि एवं पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। उनसे संपर्क साधने के लिए मन को शांत, निर्मल और केंद्रित करने की आवश्यकता है। तभी हम उनके द्वारा दिए गए निर्देश सुन व समझ पाने में सफल होंगे। प्रार्थना ध्यान द्वारा उनसे संपर्क एवं संवाद करना एक बेहतर और सरल तरीका है। आइए हम सब प्रार्थना ध्यान द्वारा अपनी बेस्ट, अपनी फर्स्ट एंजल का आवाहन करें। प्रार्थना ध्यान। नियमित रूप से एक शांत व पवित्र जगह और एक ही निर्धारित समय पर इस प्रार्थना ध्यान को करें। वातावरण को सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती जलाएं या गुलाब का जल छिड़काव करें। धीमी आवाज़ में मधुर संगीत बजाएं। मार्केट में एंजल संगीत की सीडी भी उपलब्ध है। कुर्सी पर आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में हृदय पर रखें यानी हार्ट पर रखें। कुछ गहरी व लंबी सांस लेते और छोड़ते हुए अपने सारे शरीर को सिर से पांव तक ढीला छोड़ते जाएं। महसूस करें कि आपके आसपास आपकी अपनी सबसे श्रेष्ठ, सबसे फर्स्ट एंजल आ चुकी है और आपके इर्द गिर्द घूम रही है, नाच रही है और मधुर गीत गाती हुई खुशी से झूम रही है। उसकी उपस्थिति, उनका वहाँ होने का एहसास को अपने भीतर तक महसूस करें, अपने अंदर तक महसूस करें। अब मन ही मन प्रार्थना करें। हे होली पवित्र एंजल, मेरे हृदय में प्रवेश करो और मेरे पूरे शरीर में शक्ति के रूप में विचरण करो। मेरे अंग प्रत्यंग को शक्ति से भर दो। हे होली एंजल, मुझ में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश, ऊर्जा का संचार करो जिससे मेरे जीवन में आशीर्वाद, करुणा व चमत्कार घटित हो।
हे होली एंजल, आपके दिव्य ज्ञान व प्रकाश से मेरे मन व बुद्धि का विकास हो और उचित निर्देश देकर आप मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। हे होली एंजल, आप मुझे आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे चारों तरफ से अपने सुरक्षा कवच में घेरे रहें। मैं जहाँ भी जाऊँ वहीं पे आप अपने प्रेम रूपी प्रकाश द्वारा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। तथास्तुत। आमीन। कुछ देर इस ध्यान की अवस्था में बैठे रहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी अभिभावक एंजल यानी बेस्ट और फर्स्ट एंजल की दिव्य ऊर्जा को कृतज्ञता व सुरक्षित भाव से भरते एवं आनंदित महसूस करते हुए उनका धन्यवाद करें। हर रोज़ उन्हें बुलाएं और उनके साथ अपना संपर्क स्थापित करें। अपने मन की बातों को व्यक्त करें। इस तरह आपका अपनी खास एंजल से संबंध बना रहेगा और विश्वास रखें, आप भी व्यवहारिक तौर से संकेत, प्रतीक, चित्र द्वारा उनका संदेश व निर्देश प्राप्त करते रहेंगे। आप जहाँ कहीं भी होंगे वो आपकी मदद के लिए पहुँच जाएगी। कुछ ही समय बाद आपको उनके द्वारा उनकी उपस्थिति के संकेत प्राप्त होने लगेंगे। वो अपने होने के एहसास को अपने कोमल पंख द्वारा और चित्रों द्वारा दर्शाएंगी। कभी कभी उनका रूप बादलों में भी प्रकट होता हुआ देखा गया है, तो कभी वो कमरे की दीवारों पर अपनी छवि को प्रकट करती है। यदि आपके कभी पंख मिले तो समझ लें कि आपकी एंजल आपके बिल्कुल करीब है और आप उनके सुरक्षा घेरे में हैं। पत्र लिखकर भी आप अपनी एंजल के साथ संपर्क बनाकर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक सुंदर सा एंजल कार्ड बनाएं। उस पर एक विशेष छवि का उपयोग कर सुंदर एंजल चित्र बनाएं और उस कार्ड के पीछे एक पत्र लिखें। अपनी समस्या के बारे में एवं उससे संबंधित सुझाव, मदद के लिए पूछें। इस पत्र को आप अपने घर के पवित्र स्थान पर रखें। इस पत्र का जवाब आपको किसी समाचार पत्र में, किसी लेख द्वारा, टीवी में किसी प्रोग्राम द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा भेजी सूचना द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होगा। कभी कभी हमें अन्य मनुष्यों के अभिभावक यानी कि बेस्ट एंजल से भी सहायता प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये तभी संभव है जब वह व्यक्ति और हम अपनी बेस्ट एंजल, श्रेष्ठ एंजल के साथ संपर्क में रहें। खुले हृदय से यानी सच्चे मन से अपने भीतर इस संबंध का संपर्क और जुड़ाव को स्वीकार करें। इन स्वर्गदूतों व उच्च आत्माओं का सम्मान करते हुए अपने जीवन में देवी के हस्तक्षेप यानी देवी के होने के चमत्कार का अनुभव करें। इसी पर एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लाइन है, खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।